हम एक्सरसाइज 12.3 करेंगे क्लास 10 की एनसीईआरटी बुक से। और पहला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे ये शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है और ये सर्किल का डायमीटर गिवन है। कितना है डायमीटर? पी आर 7 सेंटीमीटर, पी क्यू 24 सेंटीमीटर। पी आर 7 सेंटीमीटर है, यहाँ पे ये दिया हुआ है, और पी क्यू 24 सेंटीमीटर, दैट मीन्स दिस पी क्यू 24 सेंटीमीटर। ओके, अब तुम्हें क्या करना है? शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा? ये डायमीटर है, ओके, आर क्यू डायमीटर है क्योंकि सेंटर से जा रही है, तो ये सेमी सर्कल हो गया। तो क्या करना होगा हमें? सेमी सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें, तो पता चल जाएगा शेडेड पार्ट, शेडेड रीजन का एरिया। तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना हमें, क्योंकि सेमी सर्कल का एरिया तो पता ही है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 करेंगे तो सेमी सर्कल हो जाएगा। ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड किया जाए? तो देखो यहाँ पे पहले, क्योंकि ये डायमीटर है और ये सेमी सर्कल है और ये एंगल कहाँ बना हुआ है? सेमी सर्कल में बना हुआ है ना। डायमीटर जो एंगल बनाती है सेमी सर्कल पे वो 90 डिग्री होता है, हमने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है। सेमी एंगल फॉर्म ऑन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, है ना। तो ये एंगल हमें पता है कि 90 डिग्री, क्योंकि सेमी सर्कल का एंगल है, तो हम सीधे बोल सकते हैं एंगल ऑफ सेमी सर्कल। तो यही हमें यहाँ मेंशन करके फिर से, अब ये जब 90 डिग्री हो जाएगा तो ये बेस हो गया और ये हाइट हो गई, तो हाफ बेस इनटू हाइट ट्रायंगल का एरिया फाइंड होगा। ओके, तो करते हैं। तो और फिर हमें सेमी सर्कल का चाहिए होगा, तो सेमी सर्कल के लिए रेडियस भी तो चाहिए। तो सबसे पहले क्या करें? पाइथागोरस यूज करके ये डायमीटर फाइंड कर लें, क्यू आर। तो डायमीटर जब पता चल जाएगी तो उसका हाफ करेंगे, रेडियस पता चल जाएगी। तो हमें रेडियस फाइंड करना है और बस उसके लिए हमें क्या करना होगा? इसको हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो पहले करते हैं, इतनी जो गिवन है, व्हाट इज गिवन पी आर 7 सेंटीमीटर, पी क्यू 24 सेंटीमीटर। ओके, अब क्यू आर फाइंड करते हैं। तो क्यू आर स्क्वायर, this implies QR square is equals to PR square plus PQ square। ठीक है, तो रख देते हैं वैल्यू और फाइंड कर लेते हैं QR। तो ये क्या है? PR कितना है? 20, PR है 7 स्क्वायर, PR 7 है, PQ 24 है, तो 24 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो गया? 49 और ये हो गया 576। दोनों ऐड करेंगे तो 625 आएगा। ये ऐड कर दो, 625 आ गया। क्यू आर स्क्वायर 625 है, तो क्यू आर क्या होगा? इसका हमें क्या करना होगा? रूट फाइंड करना होगा, रूट ऑफ 625। ठीक है, स्क्वायर हटता है, रूट लगता है, तो 625 का रूट क्या आ गया? 25 सेंटीमीटर। तो क्यू आर हमें पता चल गया ये कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्यू आर, हमें रेडियस चाहिए, रेडियस मीन्स आर ओ, दिस इंप्लाइज रेडियस मीन्स कौन सी? आर ओ या ओ आर बोलो। ओ आर इज इक्वल्स टू हाफ क्यू आर बाई 2। तो आ गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 25/2। अब ऐसे ही रहने देते हैं, ये आ गई रेडियस। ओके, रेडियस को आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये सर्कल की रेडियस पता चल गई। अब क्या करें? सेमी सर्कल का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया। पहले सेमी सर्कल का एरिया लिख लेते हैं, फिर ट्रायंगल का लिख लेते हैं, फिर माइनस कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल एरिया circle area is equals to pi r square by 2. Pi r square upon 2. Pi means 22/7. R means 25/2. 25/2 का स्क्वायर। स्क्वायर मीन्स दो बार मल्टीप्लाई में दिखाते हैं, 2 बार मल्टीप्लाई हुआ रेडियस, डिवाइडेड बाय 2 मीन्स मल्टीप्लाइड बाय 1/2।
ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 1/2। बस अब सॉल्व करते हैं। कहीं से कुछ कैंसिल हो रहा है तो करते हैं, जैसे यहाँ से हो रहा है 2 1 जा 2 11। इसके अलावा कुछ अब चाहिए 11 25 और 11, तो 6 25 यहाँ हुआ 25 25 इंटू 11 अपॉन 7 और 4 क्या हो गया ये 28। उसको मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। 6 25 को 11 से करते हैं, 6 25 11, तो 1 से करेंगे तो 5 2 6, फिर 1 से करेंगे यहाँ से तो 5 2 6, यहाँ पे करो 5 7 8 6 6 8 7 5, तो यह है 6 8 7 5 अपॉन 28। ये आ गया सेमी सर्कल का एरिया। अब हमें क्या करना होगा, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले मेंशन कर दें कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो लिखेंगे एंगल P इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री है यहाँ बता देंगे। एंगल ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का एंगल है, अर्धवृत्त का कोण, समकोण होता है हिंदी में कहते हैं। तो एंगल ऑफ सेमी सर्कल, तो ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है, इस वजह से। तो फिर अगर 90 डिग्री है तो फिर राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक ये बेस हो गया और ये हाइट हो गई। यहाँ 90 डिग्री बनता है, वो दोनों साइड एक बेस कहलाती है और एक परपेंडिकुलर हाइट कहलाती है। तो किसी को भी बेस किसी को भी हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR हम डायरेक्ट लिखेंगे हाफ बेस मीन्स कोई भी ले लो, PR इंटू PQ, PR इंटू PQ। वैल्यू पुट करेंगे हाफ PR मीन्स 7, PQ मीन्स 24। तो यहाँ पे देखो 2 से ही कैंसिल हो रहा है, 2 और यहाँ 12 हो गया। अब 12 7 जा 84 होता है, यहाँ तक आ रहा है नीचे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR हो गया। अब क्या करें, सेमी सर्कल में से इस एरिया को माइनस कर दें, शेडेड पार्ट आ जाएगा। ये सेमी सर्कल है, इसमें से ट्रायंगल माइनस करते हैं। तो यहाँ करते हैं एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट वो कैसे निकलेगा, दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो वैल्यू यहाँ पुट कर दो। सेमी सर्कल का एरिया हमने ये निकाला 6875 अपॉन 28 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब एलसीएम करेंगे तो डायरेक्ट एलसीएम का मतलब है इसको इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, होल अपॉन 28 लिख देते हैं। तो 84 और 24 को 84 और 28 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 4 जा 32 3, 8 8 जा 64 3 67, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, ये 2 हो गया 15 13 1 2 2 3 5 2। तो 2 3 5 2 आया, इसको मल्टीप्लाई करने पर तो ये क्या बनेगा 6 8 7 5 माइनस 2 3 5 2, 2 3 5 2 होल अपॉन 28। ये एलसीएम लेके कर सकते हो। अब माइनस करना है तो 6 8 7 5 में से 2 3 5 2 माइनस करेंगे। 5 में से 2 गया 3, 6 में से 5 गया 7 में 7 5 2 8 3 5 6 minus 2 4 4 5 2 3, यहाँ आ गया 4 5 2 3 अपॉन 28। ठीक है, तो ये आंसर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये शेडेड पार्ट का एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो एरिया हमें फाइंड करना है शेडेड रीजन का। इसमें रेडियस देखो 2 कोसेंट्रिक सर्कल है, एक ही छोटा सर्कल है और एक ये बड़ा सर्कल है। तो कोसेंट्रिक है, छोटे वाले सर्कल की रेडियस 7 सेंटीमीटर लिख दिया है, BO 7 सेंटीमीटर
और बड़ा सर्कल है उसकी रेडियस है 14 सेंटीमीटर। शेडेड पार्ट निकालना है, तो पहले ये बड़ा जो हमें दिख रहा है सेक्टर, इसका एरिया हम लोग निकाल लें, फिर ये छोटा सेक्टर, छोटे सर्कल का जो सेक्टर है उसका एरिया फाइंड कर लें और माइनस कर लें। तो करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर OBD, लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर OBD इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर। ठीक है, इसकी रेडियस को हम लोग r से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और बड़े वाली की रेडियस को कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। पाई r स्क्वायर, तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। थीटा है 40 अपॉन 360, पाई की वैल्यू में क्या लेनी है, 22/7 ही लेनी है ना। यहाँ देखते हैं, हाँ कुछ कहा नहीं गया है, तो 22/7 ही लेंगे। 22/7 और r इज 7, तो 7 इंटू 7, यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ से 0, 4 1 4 9 और कुछ नहीं कैंसिल होने वाला, तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपॉन 9। 7 2 14, 7 2 14 और 1 15 अपॉन 9। ये आया हमारा स्मॉलर जो सेक्टर है, ये वाला OBD है ना, जो भी नाम हमने रखा OBD, सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट एरिया ऑफ सेक्टर AOC या OAC, एरिया ऑफ सेक्टर OAC, इसमें भी सेम फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस को कैपिटल R हमने माना है। तो थीटा है 40, इसके लिए भी तो एंगल वही है 40 ही है, अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू कैपिटल R मींस दिस रेडियस 14 रेडियस 14 इंटू 14। अब यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, 7 1 7 2 यहाँ से 0, फिर यहाँ से 4 9 36, तो क्या क्या बचा ऊपर, 22 इंटू 2 इंटू 14 और नीचे 9 बचा डिनोमिनेटर में। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो ये हो गया 44, ये 44 हो गया और 14, तो 44 और 14 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 4 16, 4 4 16 और 1 17, 1 4 1 4 6 11, 4 1 5 और 1 6, 616, यार है 616 अपॉन 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इसको क्या करें, माइनस कर लें। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट के लिए एक बार लिख लेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, ये बड़ा वाला सेक्टर मीन्स OAC, सेक्टर OAC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ये वाला OBD, छोटा वाला OBD। अब माइनस कर लेते हैं दोनों को, यानी 6 1 16 अपॉन 9 माइनस सेक्टर OBD 154 अपॉन 9, तो 154 अपॉन 9 आ गया। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, खुशी की बात है। डायरेक्ट 616 में से 154 माइनस कर लेते हैं, है ना। 616 में से 154, 6 minus 4 2, 11 minus 5 6, 5 minus 1 4, 462 आ रहा है अपॉन 9, तो 462 अपॉन 9 सेंटीमीटर। हम देखो 460 अभी कैंसिल हो रहा है, कैंसिल तो यहाँ भी हो रहा था, पर चलो डिनोमिनेटर सेम हो गया, आराम से आ गया, तो कैंसिल यहाँ कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 3 3 9, 3 1 3, यहाँ पे 3 5 15 हुआ, 1 यहाँ गया, 3 4 12 हो गया, 154/3 आ रहा है, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली आंसर ये होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसमें क्या दिया है, देखो एक स्क्वायर है ना, वर्ग है, एक वर्ग की चारों साइड 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर तो सभी साइड 14 ही होंगी। अब यहाँ देखो ये जो सेमी सर्कल है,
सेमी सर्कल, ये वाली साइड इस सेमी सर्कल का क्या है, डायमीटर है, व्यास है, तो उसका हाफ क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगी। तो सेमी सर्कल रेडियस मिल गई, ये भी वही रेडियस मिल गई 7 सेंटीमीटर। अब तुम्हें पता है ये भी सेमी सर्कल, ये भी सेमी सर्कल, और दोनों इक्वल रेडियस के हैं, तो दोनों को मिलाकर क्या हुआ, फुल सर्कल हुआ, है ना। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, एरिया पाई आर स्क्वायर ही माइनस करेंगे स्क्वायर के एरिया में से, तो ये शेडेड पार्ट आ जाएगा। ठीक, तो पहले हम क्या करें, एरिया ऑफ द स्क्वायर तो लिख लेते हैं, जो जो गिवन है वो लिखो। व्हाट इज गिवन, साइड, गिवन साइड्स ए बी या जो भी है, साइड्स कितनी है 14 सेंटीमीटर, साइड ऑफ द स्क्वायर 14 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ द स्क्वायर साइड इंटू साइड, तो साइड इंटू साइड कर देंगे। साइड है 14 इंटू 14, कितना हो गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर मिल गया हमें। अब डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल लिखेंगे। नाउ डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल वो क्या है, वो है साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, और वो कौन सी साइड है, दिख ही रहा है, BC एंड AD, BC इक्वल AD, यही तो इसकी साइड ही तो इसकी डायमीटर है। दिस implies radius of the semicircle, that is also will be side of the square, और वो क्या है 14 अपॉन, यहाँ पे ये भी लिख देते हैं कितनी है 14 सेंटीमीटर, और रेडियस हो गई 14 अपॉन 2 डेट इज 7 सेंटीमीटर, तो ये आ गई रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल, R ले लेते हैं इसको, तो ये हमें रेडियस मिल गई। तो अब क्या करना है, सर्कल का एरिया, क्योंकि सेमी सर्कल ये भी सेमी सर्कल ये भी, तो दोनों मिलाकर फुल सर्कल, तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ द सर्कल। अब एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर कितना है, पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेनी है, आर कितना है 7 है, तो 7 इंटू 7 यहाँ से कैंसिल हुआ, मल्टीप्लाई करो 14 और 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट वो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, तो डायरेक्ट एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, तो लिखने की ज़रूरत, अब तुम यहाँ लिख लो, खुद से लिख लेते हैं, चलो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, तो माइनस करो, स्क्वायर का एरिया निकाला है हम लोगों ने, कितना आया है 196, तो ये हो गया 196 माइनस इसका कितना आया है 154, यहाँ एक बार लिख लो सेंटीमीटर स्क्वायर और माइनस कर दो, कितना आएगा 6 - 4 2, 9 - 5 4, 1 - 1 0, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखो क्या क्या गिवन है। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, और जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर की है, और सर्कल जो ड्रॉ किया गया है ओ को सेंटर मान के ड्रॉ किया गया है, जिसकी रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो शेडेड पूरा ही पार्ट है, पूरे पार्ट का, होल पार्ट का एरिया हमें फाइंड करना है। तो दिख रहा है हम क्या कर सकते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने, हमारे पास फॉर्मूला है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। इसका फॉर्मूला निकाल लें, समबाहु त्रिभुज का √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। और ये सेक्टर है ना, ये तो देखो मेजर सेक्टर ही तो बना है,
ये देखो ये क्या है, ये मेजर सेक्टर ही तो है, ये वाला, ये पार्ट मेजर सेक्टर कहलाएगा। तो क्योंकि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसके सभी एंगल कितने होंगे, 60 डिग्री के होंगे। सभी जानते हैं ये बात, इक्वल होते हैं एंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल में वो 60 डिग्री के, सभी एंगल 60 डिग्री के। तो अगर यहाँ पे 60 डिग्री है, इस सेक्टर के द्वारा 60 डिग्री बना है, तो बचा हुआ कितना है, ये होल पार्ट, ये 300 है ना। तो बचा हुआ जो पार्ट है वो जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये है 300 डिग्री, ठीक। तो इस मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करें, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करें और दोनों को ऐड कर दें। तो ये और प्लस मेजर सेक्टर ऐड करोगे तो टोटल एरिया आ जाएगा, यही तुमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे 300 का एंगल बन रहा है, तो यही हम लिखेंगे। चलो लिखते हैं पहले, गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल 12 सेंटीमीटर। अब 12 सेंटीमीटर ठीक है, इट इज़ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल 12 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ सर्कल वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर। अब करते हैं सिंस, क्योंकि हम जानते हैं कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सिंस AOB ट्रायंगल AOB इज इक्विलैटरल यानी समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, hence this implies angle AOB is equals to 60 डिग्री। सभी एंगल 60 डिग्री हैं, फिगर में भी दिखा दिया। तो फिर ये जो रिफ्लेक्स एंगल है, रिफ्लेक्स ऑफ, ऐसे बोलते हैं ना, इस एंगल को क्या बोलोगे, बाहर वाले को रिफ्लेक्स ऑफ 60 डिग्री है ना। वृहद कोण 60 डिग्री का वृहद कोण कौन है, 60 डिग्री का ये रिफ्लेक्स एंगल। तो ये लिखेंगे दिस इंप्लाइज रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB है ना, ये बाहर वाले क्या बोलोगे, AOB का रिफ्लेक्स है वो। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB दैट इज 300 डिग्री, ठीक। तो अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, वो एंगल किसका है, मेजर सेक्टर का जो एंगल बनाया है इसने वो है। तो अब लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर नाम क्या पड़ेगा उसका, कुछ नाम नहीं बनाया है। तो चलो मेजर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर हो गया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है, 300 है, अपॉन 360 इंटू पाई, पाई हमें कितना लेना है, 3.14 तो नहीं लेना है, नहीं 22/7 ही लेना है। तो 22/7 इंटू आर, आर कितना है 6 इंटू 6, ठीक है। अब यहाँ से कैंसिल करो, ये हुआ, और 6 1 जा, ये देखो 36 है यहाँ पे भी, 6 6 जा 36 कैंसिल हो गया पूरा, बचा 30 22 और अपॉन 7, 6 6 जा 36 कैंसिल हो गया। अब 22 और 3 बचा, तो मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 660 अपॉन 7, 660 यहाँ तक आ रहा है ना, यहाँ तक आ रहा है 300, ठीक, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर मेजर सेक्टर का। तो मेजर सेक्टर निकल गया, अब ट्रायंगल निकालो और दोनों को ऐड कर दो। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल AOB, क्योंकि इक्विलैटरल है तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो यहाँ कर लो √3/4 साइड का स्क्वायर, दैट मीन्स 12 का स्क्वायर, इंटू 12 इंटू 12, 4 1 जा 4 3 जा 36 है ना, 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही रहने देते हैं, मे बी ऐसे ही दिया भी है आंसर। तो अब दोनों को ऐड करते हैं, दिस प्लस दिस, ओके। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन,
एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन, तो क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सेक्टर, मेजर सेक्टर है ना, मेजर सेक्टर। ठीक है, तो ऐड करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, दिस 36√3 प्लस 660/7, आंसर चेक करो 660/7 दिस। अब इसमें और कुछ करना तो नहीं लग रहा है कुछ किया जाए, मे भी बस एलसीएम इससे कर सकते हैं। ठीक है, तो यही आंसर आया है, तो बस ये आंसर लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल। ठीक, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या है इसमें, एक स्क्वायर है 4 सेंटीमीटर साइड का और इसके कॉर्नर पे 1 सेंटीमीटर रेडियस के क्या है, ये क्वाड्रेंट है, सर्किल के 4th पार्ट है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर है ना। तो ये क्या है, ये सब सेक्टर हैं। अब 4 सेक्टर हैं, चारों बराबर हैं किसी सर्किल, 1 सेंटीमीटर रेडियस के ये सेक्टर हैं, चारों को अगर हम जोड़ दें तो एक सर्किल हो जाएगा पूरा। तो हम क्या कर सकते हैं, चारों को मिलाकर एक सर्किल बन रहा है जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है। तो क्या करें, 1 सेंटीमीटर रेडियस के सर्किल का एरिया निकालें, और ये बीच में एक सर्किल है जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, तो इसकी भी रेडियस कितनी हो गई, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर रेडियस इस सर्किल का एरिया प्लस 1 सेंटीमीटर रेडियस इन चारों को मिलाकर जो सर्किल बन रहा है एरिया, दोनों को जोड़ लिया। ठीक है, उस टोटल एरिया को स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर दो तो शेडेड पार्ट आ जाएगा। तो चलो यही करते हैं, सबको पहले निकालते हैं। तो फर्स्ट लिखेंगे रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, लिख लेंगे रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश का त्रिज्या, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट ये गिवन है, इसको लिख लिया करेंगे। ठीक है, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट वो ले लेते हैं स्मॉल आर से, स्मॉल आर कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ क्वाड्रेंट 4 हैं, लिख लेते हैं नंबर ऑफ क्वाड्रेंट्स, कितने क्वाड्रेंट्स हैं, 4 हैं, नंबर ऑफ क्वाड्रेंट्स, quadrants is equals to 4. This implies total area of quadrants, total area of quadrants is equals to 4 into 1 quadrant, है ना। 1 quadrant क्या है, क्योंकि सेक्टर ही तो है, ये सेक्टर ही तो है। ठीक है, एक सेक्टर है और यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, तो ऐसे भी कर सकते हो, और चाहे तो सीधे पाई आर स्क्वायर कर दो, या तो इसका 4 से मल्टीप्लाई करो, एक का निकालो θ/360 इंटू 4 करो, या फिर सीधा पाई आर स्क्वायर कर दो। तो हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं, चलो नंबर ऑफ क्वाड्रेंट लिखने की ज़रूरत, ठीक है। तो फिर टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्किल कर देते हैं इसको, है ना, एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल, एरिया ऑफ सर्कल ऑफ 1 सेंटीमीटर रेडियस, है ना, 1 सेंटीमीटर। दो एक ही बात है, 4 क्वाड्रेंट, टोटल एरिया जो 4 क्वाड्रेंट का है वो किसके बराबर है, एक सर्किल के बराबर है। तो सर्किल का एरिया जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है, तो पाई आर स्क्वायर डेट इज 22/7, और आर हमने कितना माना है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 ही आएगा, तो टोटल 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इन चारों का। ठीक है, अब एरिया ऑफ द मिडल सर्कल, है ना, तो उसके बारे में लिखते हैं क्या क्या है। तो लिख लेते हैं रेडियस ऑफ मिडल सर्कल, रेडियस ऑफ मिडल सर्कल, मध्य में जो वृत्त है, मध्य वृत्त का त्रिज्या कितनी है, वो भी 2 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 2/2 कर देते हैं बताकर, ताकि मालूम रहे कहाँ से निकाले हैं, 1 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो एरिया ऑफ द मिडल सर्कल, एरिया ऑफ मिडल सर्कल हो गया पाई इंटू, इसको ले लेते हैं कैपिटल आर से, तो 22/7, फिर से ये आ गया 1, है ना, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1, तो फिर से वही आया 22/7,
7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो उसके लिए पहले स्क्वायर निकालना पड़ेगा और उसके बाद इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो अब हम लोग क्या करें, क्या कर ले टोटल, चलो पहले स्क्वायर का ही निकालते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर जो भी बोलो, तो साइड कितनी है 14 है ना, 4 है, 4 सेंटीमीटर। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ द स्क्वायर आ गया। अब क्या करें, स्क्वायर में से इन दोनों का सम माइनस कर दें, ठीक है। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल्स टू, लिखने के लिए क्या कहेंगे, टोटल एरिया ऑफ द सर्कल है ना, तो लिखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस टोटल एरिया ऑफ सर्कल, है ना, टोटल एरिया ऑफ सर्कल, टोटल एरिया दिस प्लस दिस। यहाँ करते हैं, स्क्वायर का एरिया हो गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 22/7 प्लस 22/7 कितना हो गया, हाँ 2 ऐड कर लेंगे, 22/7 प्लस 22/7 माइनस करना है, दैट मीन्स ये क्या हो गया 44 है ना। तो 16 माइनस 44/7। अब इसको यहाँ पे एलसीएम लेंगे और आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया, यहाँ तक आ रहा है ना, यहाँ तक, तो यहाँ कर लिया 211, 112 माइनस 44 एलसीएम लिया अपॉन 7, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आया 68/7। ठीक है, यहाँ तक आ रहा हो तो ऊपर लिखें, ये नहीं आ रहा है क्या, तो चलो ऊपर लिख देते हैं। अब तो पता ही है क्या आंसर आ रहा है, इसको डायरेक्ट यहीं पे लिख लो। कितना आ रहा है, ये कितना आया 112 माइनस 44/7। अब माइनस करने पर 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें देखो क्या करना है। यहाँ पे डिज़ाइन बना हुआ है, तो डिज़ाइन तो हमने नहीं बनाया है बट ऐसे शेडेड कर दिया है। इसी पार्ट का एरिया में फाइंड करना है। तो क्या करना होगा, सर्किल के एरिया से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है। प्रॉब्लम कहाँ है, ट्रायंगल के बारे में, इसकी साइड के बारे में नहीं पता, बस इतना पता है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये गिवन है क्वेश्चन में, और रेडियस गिवन है सर्किल की। ठीक, सर्किल की रेडियस, और ये ट्रायंगल एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, बस इतना पता है। तो हम इक्विलैटरल तो है पर साइड नहीं पता है, कैसे इसका एरिया फाइंड करें। तो हमारा काम सबसे पहले है कि इस साइड का पता करें कि साइड कितनी है। ओके, तब इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे और फिर सर्किल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ये सारे डिज़ाइन का एरिया पता चलेगा। तो चलो देखते हैं कैसे कर पाते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो आइडिया ये है कि देखो, जस्ट अ मिनट, आइडिया ये है कि हम क्या करें, जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट लगाएं अपना। ये गिवन है, देखो ये आइसोसेलर इक्विलैटरल ट्रायंगल, दैट मीन्स ये इक्वल है। और ये है क्या, ट्रायंगल की तो साइड है, बस सर्किल की क्या है, ये सर्किल की ये आर्क है, सॉरी कॉर्ड है ना, सर्किल की तो कॉर्ड है। ठीक है, ट्रायंगल की साइड है, बट सर्किल में ये बीसी क्या है, सर्किल की एक कॉर्ड है। उसी तरह से एसी क्या है, सर्किल की एक कॉर्ड है। AB भी सर्किल की एक कॉर्ड है। तो 9th में हमने एक थ्योरम पढ़ा है क्या, इक्वल कॉर्ड सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, ये हमने पढ़ा है क्लास 9th में। यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे। तो हम क्या कहेंगे, सिंस AB is equals to BC is equals to CA, this implies एंगल, पहले हम लिख लेंगे joining AB and C to the center
टू द सेंटर O। ओके, तो मिलाते हैं। लेट सेंटर O यहाँ पर है, तो इससे मिला दो, ये मिलाया यहाँ से, उसी तरह से यहाँ से मिला दो। तो अब देखो ये जो एंगल बन रहे हैं सेंटर पे, BC ने जो एंगल बनाया है इसको O नाम दे देते हैं, और जो AC ने बनाया है और जो AB ने बनाया है, ये सभी एंगल इक्वल होंगे बाय द थ्योरम। तो दिस इम्प्लाइज, इससे हमें क्या मिलेगा, अगर हम ABC को सेंटर से मिला दें तो क्या मिलेगा, एंगल BOC, ये लिख देते हैं, एंगल BOC इज इक्वल्स टू एंगल AOC, एंगल AOC is equals to angle AOB, this angle AOB, this angle AOB। कैसे पता, यहाँ लिख देंगे इक्वल कॉर्ड सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर, यहाँ लिख सकते हैं इसको, इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड्स इक्वल एंगल एट सेंटर, एट सेंटर। ठीक है, तो सभी ने इक्वल, अब कितने डिग्री का एंगल है ये कैसे पता चले, क्योंकि तीनों मिलकर 360 बना रहे हैं, टोटल एंगल तो 360 है, तो एक कितना होगा, सब इक्वल है तो एक कितना बनाएगा, 3 से डिवाइड कर दो, है ना, तीनों मिलकर 360 बना रहे हैं, तीनों इक्वल हैं, और तो एक का कितना होगा, कितना डिग्री एंगल होगा, 360 को 3 से डिवाइड करते हैं, तो ये कितना मिल जाएगा, 360/3, दैट इज 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 120 डिग्री, है ना, 120 डिग्री। तो एंगल BOC हमें पता चल गया, AOC भी वही है और AOB भी वही है, तो एंगल BOC इज 320 डिग्री, 120 डिग्री। अब क्या करें, अब देखो ये वाला जो सेक्टर है, ये वाला सेक्टर कौन सा, BOC, सेक्टर BOC, दिस सेक्टर, इस सेक्टर के एरिया से हम ट्रायंगल का एरिया माइनस करें इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल BOC, तो हमें ये डिज़ाइन का एरिया पता चल जाएगा। फिर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि सभी डिज़ाइन इक्वल हैं, तो इसका एरिया फाइंड करें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो तीनों एरिया हमें पता चल जाएंगे। ठीक है, तो क्या करें, जैसे अभी तक हम करते आए हैं, सेक्टर का एरिया निकालें इस BOC का, फिर ट्रायंगल का एरिया, दोनों को माइनस करें। तो चलो करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लें, ट्रायंगल के बारे में तो पता कर लें, इसके बारे में क्या जानते हो अभी तुम, बस ये जानते हो कि ये जो ये है यहाँ से OB क्या है, रेडियस है, वो 32 सेंटीमीटर है, बस इतना पता है। यहाँ पे भी 32 सेंटीमीटर है, इसके बारे में नहीं जानते हो, तो पता करते हैं ये कितनी है, तभी तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल पाएंगे हम लोग। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ से एक M परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, OM। ठीक, तो अब करते हैं कंस्ट्रक्शन, एक करते हैं कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर BC। इससे क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज BM इज इक्वल्स टू MC, ये भी बाय थ्योरम है ना, बाय थ्योरम। सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर, कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, बाय थ्योरम हो गया। तो अब क्या करें, अगर ऐसा है तो फिर BC कितना है, BC इज, दिस इम्प्लाइज BC इज इक्वल्स टू 2BM, है ना, ये हमें मालूम हो गया इससे, भाई BC इसकी डबल होगी ना अगर ये आधी है, तो इसलिए कर रहे हैं कि हमें BC चाहिए, बेस इंटू हाइट करेंगे ट्रायंगल के एरिया के लिए, इसलिए हमने BC निकाल लिया। तो अब हमारी बात, अब ये करना है कि BC कैसे निकाला जाए और इसकी हाइट OM कैसे निकाली जाए। तो हम फिर से ट्रिग्नोमेट्री यहाँ यूज़ करेंगे। तो अब हम क्या कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्री कैसे यूज़ करें, इसके लिए हमें यहाँ का एंगल चाहिए होगा, इस ट्रायंगल में ये एंगल निकालने के लिए हम क्या करें, ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है, हम जानते हैं, क्योंकि ये कॉमन साइड, ये साइड BM इज इक्वल्स टू MC लिखा हुआ है और OB इज इक्वल्स टू OC रेडियस है, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट साइड्स हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे सिंस ट्रायंगल BOM कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल
COM कैसे? बाय SSS। तो दिस इम्प्लाइज एंगल BOM, दिस एंगल, जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों ट्रायंगल, तो इनका हर पार्ट इक्वल हो गया, तो ये O एंगल O दोनों इक्वल हो गए। टोटल 60 है तो ये दोनों कितने हो गए? टोटल 120 है तो दोनों कितने हो गए? 60 हो गए। तो यहाँ लिख देंगे दिस इम्प्लाइज एंगल BOM इक्वल एंगल COM और डेट विल बी इक्वल टू 120/2 दैट इज 60 डिग्री। तो एंगल BOM हमें मिल गया 60 डिग्री। अब नाउ इन ट्रायंगल BOM, इसमें हम क्या करें? ट्रिग्नोमेट्री यूज करें। तो लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल BOM क्या क्या कर पता है हमें? दिस एंगल, दिस इज 60 डिग्री। ओके, इसकी हेल्प से हम बेस निकालेंगे और हाइट निकालेंगे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में हम लोग कर चुके हैं। तो पहले अगर हम BM फाइंड करना चाहते हैं तो क्या करें? BM अपॉन नोन साइड लेंगे, नोन साइड OB है तो BM अपॉन OB। तो ये BM इस ट्रायंगल में इस एंगल के लिए क्या है? परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये बेस नहीं है। इस एंगल के लिए 60 डिग्री के लिए बेस तो OM है ना, जहाँ पे एंगल बना होता है वो बेस होता है, और अदर साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। ये तो हाइपो है ही है 90 के सामने, इसे हम बेस नहीं कह सकते, परपेंडिकुलर नहीं कह सकते, क्योंकि 90 के सामने है, हाइपो है। तो बेस और परपेंडिकुलर इन्हीं दोनों में से कौन है? बेस वो होगी जहाँ पे एंगल बना होता है, ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में सीखा है। एंगल यहाँ बना है तो ये बेस होगी, ये परपेंडिकुलर होगा। तो अभी हमें ये चाहिए BM, तो डेट मीन्स इस ट्रायंगल में BM क्या है? परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ लिखेंगे BM अपॉन हाइपो OB। BM अपॉन OB क्या है? हाइपो है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो है। एक बार लिख देते हैं यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो शॉर्ट में, और दिस विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो क्या होता है? साइन थीटा, दैट इज साइन थीटा। अब क्या है वो? BM कितना है? BM हमें चाहिए, तो ये हो गया BM, और OB है रेडियस 32, OB रेडियस है 32। साइन थीटा की बात हो रही है 60 डिग्री के लिए, तो ये लिख देंगे साइन 60 डिग्री। तो यहाँ से हमें BM पता चल गया, BM इज इक्वल साइन 60 √3/2 32 वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हुआ, ये कैंसिल हुआ 16, तो BM इज इक्वल्स टू 16√3 सेंटीमीटर। तो BM तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो BC चाहिए। तो BC क्या है? 2BM है। दिस इम्प्लाइज BC इज इक्वल्स टू 2 इंटू 16√3, तो क्या बन जाएगा? 32√3। ये हो गया 32√3। ये मिल गया हमें BC। ओके, ट्रायंगल की BC मीन्स अब हमें बेस मिल गया है इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल BOC का। अब परपेंडिकुलर फाइंड कर लेते हैं, हाइट हो जाएगी इस ट्रायंगल की, ये हाइट हो जाएगी ना, इस BOC की हाइट हो जाएगी। इसको फाइंड करें तो इस एंगल के लिए ये बेस है, तो बेस अपॉन हाइपो करें cos थीटा। ओके, नाउ अगेन यहां से करेंगे, अब अगेन BC, this one, OM upon OB, that is base upon हाइपो। बेस अपॉन हाइपो क्या होता है? cos थीटा होता है। तो इसके अकॉर्डिंग OM तो हमें फाइंड ही करना है, और OB पता है 32 है ना, और cos थीटा दैट मीन्स cos 60 डिग्री। यहाँ मिल गया OM इज इक्वल cos 60 1/2 इंटू ये 30 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ 32, कैंसिल कर दो, कितना हो गया? 16, 2 और ये 16, तो 16 आ गया अपने पास OM इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। तो OM क्या है? हाइट है ट्रायंगल BOC की। तो अब BOC का एरिया फाइंड कर लें और सेक्टर का एरिया फाइंड कर लें, ठीक है। तो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC
एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस, बेस किसको ले ले, बी सी को, तो बी सी कितना आया है यहाँ पे 32 रूट 3 इंटू हाइट कितनी आई है 16, यहाँ से कैंसिल कर दो, ये भी 16 हो गया और रूट 3, तो कितना आ गया 56 रूट 3, 16 ये है, 16 ये है, मल्टीप्लाई होगा तो 256 रूट 3, 256 रूट 3, 16 इंटू 16 256 रूट 3। क्या रूट 3 की वैल्यू गिवन है क्या यहाँ पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो चलो रहने देते हैं ऐसे ही। 256 रूट 3 आया सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, ट्रायंगल का एरिया। नाउ एरिया ऑफ द सेक्टर बी ओ सी, एरिया ऑफ द सेक्टर बी ओ सी, तो एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनर सेक्टर, ओके, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, रेडियस आर लिया है हमने, आर स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे, थीटा कितना है, थीटा अब किसकी बात हो रही है, ये जो सेंटर पे एंगल बना है ना 120 डिग्री, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 120 अपॉन 360 इंटू 22/7 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मीन्स 32 इंटू 32, 32 इंटू 32। अब कैंसिल करते हैं जहाँ हो रहा हो, ये कैंसिल हुआ, 12 1 ज़ा 12 3 ज़ा, 3 से कोई यहाँ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ऐसे ही रहने देंगे और सबको मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 21 बचेगा, तो ये क्या बचा 22 32 32, तो इन सबको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 32 इंटू 32 कितना हो गया, ये हो गया 2 2 4 2 3 6, फिर 3 2 6 3 3 ज़ा 9 और 4 12 और 10, ठीक है 1024 और 7 3 और फिर अब इससे क्या होगा 22 होगा, तो 22 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 2 0 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 4 0 और 2 8 4 0 2 यहाँ पे भी आएगा, और ये हो गया 8 12 4 1 5 2 2 22 5 28, तो ऊपर टोटल आ रहा है 22 5 28 अपॉन 7 3 ज़ा 21, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया 8 4 12 4 1 5 2 2, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये किसका आया है, सेक्टर का एरिया आया है ना, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर बी ओ सी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करें, ट्रायंगल के एरिया को इसमें से माइनस कर दें, तो एरिया ऑफ दिस डिज़ाइन, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होल डिज़ाइन, ओके, तो करते हैं, तो एरिया ऑफ द सेगमेंट माइनर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल, माइनस करें, इसमें से इसको माइनस करते हैं 256 रूट 3, तो ये आ गया 22528 अपॉन 21, इसमें से माइनस होगा 256 रूट 3, ये तो हुआ एरिया, ओके, एक सेगमेंट का, और हमें तो 3 सेगमेंट चाहिए ना, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21 तो कैंसिल होगा, है ना, 3 7 ज़ा और फिर 3 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो कर देते हैं, एरिया ऑफ द डिज़ाइन, एरिया ऑफ डिज़ाइन इक्वल 3 इंटू दिस एरिया, तो 3 से इस एरिया को पूरा मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 यहाँ रहेगा तो इसको कैंसिल कर देगा, तो ये आ जाएगा 22528 अपॉन 7 माइनस 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 3 6 ज़ा, यहाँ से करते हैं 3 6 ज़ा 8
3 5 18, 3 6 18, 1 यहाँ पे, 3 5 15 और 1 16, 1 3 2 6 और 1 7 √3। तो टोटल ये आंसर आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है डिज़ाइन का एरिया। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो लेट्स चेक द आंसर एंड देन डू। तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इसमें देखो क्या है, एक स्क्वायर है, 14 सेंटीमीटर साइड है जिसकी। तो यहाँ गिवन कर लेंगे, गिवन साइड ऑफ द स्क्वायर, गिवन साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर दैट मीन्स ए बी, ये सब गिवन है। ए बी और बी सी सभी सेम है, ए बी बी सी, सी डी एंड डी ए, सी डी एंड डी ए, ये सभी सेम है साइड, क्योंकि स्क्वायर की साइड है। डी ए इज इक्वल्स टू कितनी है, 14 सेंटीमीटर, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, ये 14 सेंटीमीटर की साइड है। क्वेश्चन में 14 सेंटीमीटर ही कहा गया है। ठीक, तो ये 14 सेंटीमीटर की साइड्स हैं ए बी सी डी, और फाइंड करना है शेडेड पार्ट का एरिया। और ये सभी सर्कल आइडेंटिकल हैं, बुक में देखोगे तो आइडेंटिकल सर्कल हैं। यहाँ आइडेंटिकल नहीं दिख रहा है कि कितना स्मूथ नहीं बना पाए। तो आइडेंटिकल सर्किट है मीन्स सभी सर्कल है मीन्स सभी का ये जो रेडियस है ये सबकी सेम होगी। ये रेडियस इज इक्वल्स टू दिस रेडियस, सभी रेडियस सेम है। तो कह सकते हैं कि हम क्या, अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये क्या है, ये स्क्वायर है तो यहाँ 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री है ना। तो और ये सब क्या बन रहे हैं, ये सब क्या है, ये सेगमेंट ही, ये सेक्टर ही तो हैं। इसी तरह यहाँ से भी एक क्या बना हुआ है, ये सेक्टर बना हुआ है, ये भी एक सेक्टर बना हुआ है। उसी तरह से ये भी एक सेक्टर बना हुआ है। तो कितने सेक्टर हैं, 1 2 3 और ये 4 सेक्टर बने हुए हैं। और 4 इक्वल सेक्टर है ना, क्योंकि इक्वल रेडियस इक्वल एंगल है तो सेक्टर तो सभी सेम ही आएंगे। एरिया एंगल, क्योंकि सेक्टर का एरिया एंगल पे ही तो डिपेंड है। देखो एंगल और रेडियस पे डिपेंड है, तो सभी सेक्टर जो है उनका एंगल भी 90 है और सबकी रेडियस भी सेम है, क्योंकि आइडेंटिकल सर्कल है। तो जो यहाँ से यहाँ तक है वही यहाँ से यहाँ तक है। तो सभी जो ये सेक्टर हैं ये सब सेम है। तो सबको मिला के, चारों को अगर हम मिला दें तो कंप्लीट सर्कल हो जाएगा, क्योंकि इक्वल 4 पार्ट हुए हैं ना, किसी सर्कल से 4 इक्वल पार्ट्स हुए हैं। तो सभी को मिला देंगे तो एक कंप्लीट सर्कल हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, एरिया ऑफ फोर क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल है ना, 4 सेक्टर ऑफ द सर्कल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द सर्कल। तो यही हम यहाँ लिखेंगे। क्या लिखें, तो अब हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ, क्या करेंगे, ये निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, फिर उसके बाद स्क्वायर का एरिया फाइंड करेंगे। स्क्वायर के एरिया में से ये चारों माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो साइड ऑफ द स्क्वायर है तो पहले स्क्वायर का ही एरिया हम लोग फाइंड कर लेते हैं। चलो, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी, स्क्वायर ए बी सी डी इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर, ये हमें पता है साइड स्क्वायर। तो साइड है 14 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर, अब हमें एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है ना, ये 4 पार्ट हैं सर्कल के। तो क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल, पहले लिखा जाए। नाउ रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल कितना होगा, लेट इसको r लेट करते हैं तो किसके बराबर होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल ये हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक रेडियस है और आइडेंटिकल है तो ये भी इक्वल है। तो ए बी का हाफ हो जाएगा, ए बी अपॉन, ए बी या साइड लिख देते हैं, साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर अपॉन 2, साइड अपॉन 2, दैट इज कह सकते हैं वॉट एवर है ना, ए बी कहो बी सी कहो जो भी कहो। तो साइड 14 है तो हम लोग 14 लिखेंगे यहाँ पे, 14 अपॉन 2 और वो आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस आ गई 7 सेंटीमीटर। अब एरिया फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ द सेक्टर, तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ 4 सेक्टर, एरिया ऑफ 4 सेक्टर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर
of radius 7 centimeter is equals to area of one complete circle, area of circle of 7 सेंटीमीटर, है ना। 4 इक्वल क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट सर्कल के क्वाड्रेंट हैं, 4 इक्वल पार्ट हैं, उनका कंप्लीट टोटल तो सबका सम एक कंप्लीट सर्कल के एरिया के बराबर होगा, जो कि 7 सेंटीमीटर रेडियस का है। तो यही हमने यहाँ लिखा है। तो एरिया ऑफ 4 सेक्टर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल ऑफ 7 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स 22/7, आर स्क्वायर मीन्स 7 × 7। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया। अब इसको 7 × 2 = 14 और 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया, इन चारों का एरिया आ गया, क्योंकि चारों का सम है ना। तो आ गया ये सारा एरिया। अब हमें क्या चाहिए, शेडेड पार्ट का। तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट यहाँ लिखेंगे, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल्स टू, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट कैसे निकलेगा, स्क्वायर माइनस सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर का एरिया माइनस एरिया ऑफ सर्कल ऑफ 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो माइनस कर लेते हैं। स्क्वायर का आया है कितना, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सर्कल का 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। माइनस करेंगे, 6 - 4 2, 9 - 5 4, तो 42, 6 - 4 2, 9 - 5 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन 8 देखते हैं। यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे पाथ बना हुआ है, एक पाथ है यहाँ पे, एक पैरेलल पाथ जा रहा है, फिर यहाँ से सर्कुलर हो गया, फिर यहाँ से पैरेलल है, ये सर्कुलर हो गया है। तो फाइंड क्या करना है हमें, फर्स्ट पार्ट में 2 पार्ट हैं इसमें, इनर पाथ के अलोंग जो डिस्टेंस कवर की जाएगी पूरा एक चक्कर लगाने में, इनर पाथ के अलोंग, इनर पाथ ये ब्लू वाला है, इसके अलोंग एक चक्कर लगाने में कितनी डिस्टेंस कवर होगी ये बताना है। और एरिया ऑफ द पाथ, जो पाथ है इसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम जो गिवन है वो सारी चीज़ें नोट करते हैं। तो पहले लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स 106, ये सारी चीज़ें नोट करते हैं पहले। तो लिखेंगे गिवन लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स कितनी है, ये साइड है ना, ये 106 है, अंदर की भी 106 है, ये सब 106 मीटर है। तो 106 मीटर। फिर विड्थ ऑफ द पाथ, रास्ते की जो चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक, ये 10 मीटर की है। तो लिखेंगे विड्थ ऑफ द पाथ, विड्थ ऑफ द पाथ वो है 10 मीटर, जैसा कि फिगर में शो भी किया गया है। ये सब जहाँ भी है ये 10 मीटर की विड्थ है। अब हमें क्या करना है, अब देखो सर्कल जहाँ पे सर्कुलर हो रहा है वहाँ पे ये एक बड़ा सेमी सर्कल है और एक ये छोटा सेमी सर्कल है। तो दोनों की हमें क्या करनी होगी, रेडियस फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें पूछ रहा है ना कि इनर पाथ के अराउंड यहाँ से चलोगे तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर होगी। तो एक ये पैरेलल साइड कवर होगी, फिर यहाँ कर्व सेमी सर्कल, फिर यहाँ पर ये साइड स्ट्रेट लाइन, फिर यहाँ पे कर्व सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल की डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, सरकमफ्रेंस का हाफ करेंगे, उसके लिए हमें रेडियस चाहिए होगी। तो पहले हम दोनों की रेडियस लिख लेते हैं। तो क्या लिखें, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल एंड रेडियस ऑफ इनर सेमी सर्कल, ये पता करते हैं, लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं रेडियस ऑफ आउटर सेमी सर्कल, आउटर सेमी सर्कल
इज इक्वल्स टू कितनी होगी रेडियस। देखो यहाँ से यहाँ तक ये यहाँ से स्टार्ट है, तो ये तो इतनी तो यहाँ इसकी विड्थ हो गई 10 मीटर, 10 मीटर ये, फिर यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है, इनके बीच जो डिस्टेंस है 60 मीटर, इन दो लाइंस पैरेलल लाइंस के बीच जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर। तो 10 प्लस 60 मीटर प्लस फिर 10 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक है ना इसकी ये है ना इसकी डायमीटर, इसकी डायमीटर तो ये है, ठीक है। तो ये डायमीटर हमें चाहिए अगर, तो क्या करना होगा, 10 प्लस 60 प्लस फिर से 10 ये ऐड करना होगा सारा, ठीक है। तो इस कितना हो गया, 10 मीटर प्लस 60 मीटर प्लस 10 मीटर, टोटल 80 मीटर। 80 मीटर की इसकी डायमीटर है यहाँ से, बड़े जो आउटर सर्कल है सेमी सर्कल। तो रेडियस कितनी हो गई, दिस इम्प्लाइज रेडियस 80 मीटर, डायमीटर का हाफ 2, तो ये हो गया है ना इस पूरे का हाफ बाई 2, तो हो गया ये 40 मीटर। तो डायमीटर हुई यहाँ से यहाँ तक, रेडियस हो गई इसकी हाफ 40 मीटर। अब रेडियस ऑफ इनर सर्कल ये भी लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ इनर सर्कल सेमी सर्कल, इनर सेमी सर्कल, ये भी यहाँ से यहाँ तक ही है डायमीटर, इसका हाफ मीन्स 60/2, तो 60/2 दैट इज 30 मीटर, ठीक है। अब क्या बचा, अब हमें करना क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग द इनर पाथ, इनर पाथ से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी एक चक्कर में, तो कितनी होगी, ये वाली लाइन प्लस सेमी सर्कल फिर ये वाली लाइन प्लस सेमी सर्कल। तो ये सेमी सर्कल आइडेंटिकल हैं, तो दोनों मिलाकर फुल सर्कल हो जाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, इस सेमी सर्कल की अगर डिस्टेंस चाहिए तो सरकमफ्रेंस चाहिए, इसकी भी सरकमफ्रेंस, तो हाफ सेमी सर्कल करें, इससे अच्छा दोनों को मिलाकर क्या बोल दें, फुल सर्कल। तो यही हमें करना है। तो क्या करना है, पहले लिख दें डिस्टेंस अलोंग इनर पाथ, डिस्टेंस तो पहले हम क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं, जो जो चाहिए वो निकाल लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस सेमी सर्कल है ना, सरकमफ्रेंस ऑफ two semicircle is equals to circumference of a circle of सेम रेडियस, इनर रेडियस, इनर सेमी सर्कल की रेडियस कितनी है 30 सेंटीमीटर, ऑफ सर्कल 30 सेंटीमीटर, ये लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सरकमफ्रेंस मीन्स 2 पाई r, तो हो गया 2 इंटू, अब पाई की वैल्यू क्या लेनी है हमें, पाई की वैल्यू 22/7 ही लेनी है, ठीक है 22/7 ही लेनी है। तो चलो करते हैं 22/7 और r हो गया 30, ठीक है, तो ये हो गया 30। अब कोई चीज़ कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ऐसे ही हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो कितना हो गया ये 44 इंटू 30, कितना हो गया 44 इंटू 30, अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आ जाएगा 3 4 12, 3 4 12 और 1 13 और एक 0/7, ये आ गया सरकमफ्रेंस इन दोनों को मिला के, सेमी सर्कल इस सेमी सर्कल का, ठीक है। अब ये तो डिस्टेंस पता चल गई, अब ये दोनों डिस्टेंस इसमें सम कर देंगे। तो लिखेंगे अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग इनर पाथ, अब लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड along inner path वो कितनी हो जाएगी, सम ऑफ पैरेलल साइड्स प्लस सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल,
सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल पाथ, साइड की जगह हम पाथ लिखते हैं, सम ऑफ पैरेलल पाथ प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सम ऑफ पैरेलल पाथ कितना है ये 106, 106, तो ये हो गया 106 प्लस 106, ये हो गया सम ऑफ पैरेलल पाथ प्लस सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस कितनी आई है 1320/7, 1320/7, ये कितना हो गया 212 प्लस 1320/7, एलसीएम ले लेंगे, 7 इससे मल्टीप्लाई होगा, 7 2 ज़ा 14, 1 7 1 ज़ा 7 1 8, 7 2 ज़ा 14 प्लस 1320/7, ऐड कर लेंगे 404 8 2 10 और 4 3 7 और 1 8 और 1 1 2, 7804/7 मीटर है। इतनी लेंथ कवर होगी, इतनी डिस्टेंस कवर होगी एक चक्कर में मीटर। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट इसमें क्या पूछ रहा है अब, सेकेंड पार्ट में एरिया ऑफ द पाथ, इस रास्ते का एरिया पूछ रहा है, इस पूरे रास्ते का एरिया। तो क्या करें, रास्ते का एरिया निकालना है अगर हमें, तो हमें ये देखो ये रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल यहाँ से यहाँ तक ये बना हुआ है और एक रेक्टेंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बना हुआ है ना। तो दो रेक्टेंगल सेम है, आइडेंटिकल है, तो 2 इंटू रेक्टेंगल, ठीक है, 2 इंटू रेक्टेंगल ऑफ साइड 10 मीटर एंड ये कितनी हो जाएगी, रेक्टेंगल की लेंथ 10 मीटर हो जाएगी, सॉरी 10 कह रहे हैं, 106 मीटर हो जाएगी, और ये तो विड्थ है, ये इसकी ब्रेथ हो जाएगी 10 मीटर की, 106 लेंथ हो जाएगी और ये हो जाएगी इसकी ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू 2 कर देंगे क्योंकि इसके आइडेंटिकल है ये, तो रेक्टेंगल का एरिया आ गया। अब ये एरिया बचा यहाँ वाला, तो आउटर सर्कल का एरिया माइनस इनर सर्कल का एरिया, क्योंकि दोनों को मिला के एक फुल सर्कल बन रहा है, इस तरह से है ना, इनर सर्कल, और यहाँ से ये आउटर सर्कल आ रहा है, यहाँ से ये इनर सर्कल आ रहा है, दोनों को मिला के फुल सर्कल बन रहा है। तो आउटर सर्कल का एरिया माइनस इनर सर्कल का एरिया, माइनस कर देंगे तो ये पाथ का एरिया टोटल इन दोनों का आ जाएगा। तो ये एरिया और प्लस ये एरिया, तो करते हैं। तो एरिया ऑफ द पाथ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ 2 इंटू रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, यही आएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सेकेंड पार्ट में। तो सेकेंड पार्ट के करने के लिए पहले हम क्या करें, निकाल लेते हैं एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगल, एरिया ऑफ, लिख देते हैं फॉर्मूला, एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, यही करेंगे हम लोग। तो चलो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ मीन्स 106 मीटर इंटू ब्रेथ कितनी है, ये ब्रेथ है इस रेक्टेंगल की 10 मीटर, तो ये हो गई 10 मीटर प्लस आउटर सर्कल का एरिया पाई इंटू कैपिटल आर, ये वाला ये जो एरिया है रेडियस ऑफ आउटर सेमी सर्कल 40, तो ये क्या हो जाएगा पाई इंटू 40 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू इनर सर्कल 30 का स्क्वायर, पाई इंटू 30 का स्क्वायर। तो पाई कॉमन ले सकते हो यहाँ, बाकी इन सबको सॉल्व कर लो। यहाँ पे कितना हो गया 1060 इंटू 2, 1060 हुआ ना, ये 1060 इंटू 2 कितना हो गया 1120 है ना। 1000 देखो 1060 इंटू 2 करोगे
तो हाँ, तो 2100 समथिंग, 20 2 6 12 1 है ना, और 2 1 2, 2120, 20 12 1 और 2 1, 2120 यहाँ पे आएगा। तो 2120 प्लस ये वैल्यू यहाँ पे पाई कितना है 22/7, 22/7 ले लिया, और 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर हो गया 1600 है ना, 4 4 16, और 30 का स्क्वायर 900, 30 का स्क्वायर हो गया 900। तो यहाँ से माइनस कर लेंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया 2120, इसको रेस करते हैं, 2120 प्लस ये कितना आया 700, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 22/7 इंटू 700, तो 7 इससे होगा तो ये 100 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से 2120 प्लस 2200 हो गया, हुआ कि नहीं, यहाँ से 20 से मल्टीप्लाई होगा। अब दोनों ऐड हो गए, 21 और 22 कितना हो गया 4320 आंसर आ गया। तो 4320 मीटर स्क्वायर ये एरिया है, तो ये हम लोगों का आंसर होगा प्रोबेबली। चेक करते हैं आंसर, ठीक है।